इसे जीवित रहना कहा गया, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। 1888 में कोलोराडो के पहाड़ों में फोर्ट नाम का एक आदमी खजाने की खोज करने वालों के एक समूह को सर्दियों के एक ऐसे रास्ते से मार्गदर्शन करने के लिए स्वेच्छा से आगे आया जिसे लेने से ज्यादातर स्थानीय लोग मना कर देते थे। हालांकि महीनों बाद पैकर अकेला चलकर लॉस पिनोस के पास एक बस्ती में आया, दुबला पतला, सहमा हुआ और ऐसी चीजें लिए हुए था जो उसकी नहीं थी। उसने दावा किया कि समूह बर्फ में फंस गया था और इसलिए भूखा मरने लगा। उसके अनुसार वह अकेला ही जीवित बचा था। पहले तो कहानी मान ली गई, लेकिन फिर खोज दलों ने कैंप की जगह का पता लगा लिया। शव बिखरे हुए थे, एक साथ दफनाए नहीं गए थे। कुछ पर किसी भारी चीज से लगी चोट के निशान थे। दूसरों के शरीर से मांस ऐसे तरीकों से हटाया गया था जो जीवित रहने के लिए असंगत थे। पैकर ने जोर देकर कहा कि वे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। उसने कहा कि उसने आत्मरक्षा में काम किया और इसलिए जो जरूरी था वो किया। हालांकि सबूतों ने समस्याएं खड़ी कर दी। पास में ही खाने का सामान मिला जिसे छुआ तक नहीं गया था। शवों के पास से हथियार बरामद हुए और पैकर अपने दावों के बावजूद उस दौरान उसका वजन बढ़ गया था जब वह कह रहा था कि वह भूखा मर रहा था। बाद में गवाहों ने बताया कि उन्होंने उसे यात्रा के बारे में मजाक करते सुना था, इसलिए अधिकारियों ने मामला फिर से खोल दिया। उसे गिरफ्तार किया गया, रिहा किया गया और फिर से गिरफ्तार किया गया जब तक कि अंत में दोष सिद्धि पक्की नहीं हो गई। आधिकारिक तौर पर मामले को दबाव में अत्यधिक जीवित रहना का नाम दिया गया, लेकिन जज की अंतिम टिप्पणी ने संदेह को स्पष्ट कर दिया। यहाँ तक कि भूख भी इसका स्पष्टीकरण नहीं है।